सीज़न 5 के एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में गुंदुज उमर सरदार के ऊपर तलवार रखे रहता है और बहुत उल्टा सीधा उन्हें कहता है। सारे कबीले के लोग ये देख के बहुत परेशान हो जाते हैं और गुंदुज को समझाते हैं कि तलवार हटा दो। जब गुंदुज तलवार हटा लेता है तो उमर सरदार कहते हैं कि तुमने एक रियासत के आदमी के ऊपर तलवार उठाई है तो तुमको इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद अगली सीन में अर्तुल को दिखाते हैं। वो आदमी अर्तुल से कहता है कि एक मंगोल का कमांडर जिसका नाम काराबोरा है वो उस संदूक को लेने के लिए किसी भी वक्त आ सकता है। फिर अर्तुल कहते हैं कि मैं महल जाऊंगा अमीर बहाउद्दीन से टैक्स के बारे में बात करने के लिए। वो कहते हैं कि मंगोल के पहुंचने से पहले मैं उस संदूक को लेके वहां से चला जाऊंगा। वो आदमी कहता है कि ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है बल्कि ये जिम्मेदारी आपके सिपाहियों की है और हम आपकी ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहते। अर्तुल कहते हैं कि मुझसे ज़्यादा अहम उस संदूक में बहादुर सिपाहियों के नाम की लिस्ट है। फिर अर्तुल उस आदमी से पूछते हैं कि महल में जो आपका जासूस है उसका नाम क्या है। वो आदमी कहता है कि वो जासूस आपका बहुत साल पहले दुश्मन रह चुका है। फिर कबीले की सीन में अर्तुग बे उमर सरदार से कहते हैं कि आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है, आप यहाँ से वापस जा सकते हैं, मैं आपसे आके मिलूँगा और इस मसले पे बात भी करूँगा। वो सिपाहियों से कहते हैं कि जाके इनको और इनकी बेटी को छोड़ाओ। फिर अगली सीन में तुर्गुत बमसी और सारे सिपाही अर्तुल को ढूंढने में लगे रहते हैं। फिर कबीले की सीन में तोइकलेस और उसकी बेटी को दिखाते हैं। तोइकलेस की बेटी कहती है कि पानी ख़त्म हो गया है तो मैं लेने के लिए जा रही हूँ। तोइकलेस टेंट में अकेला हो जाता है और वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर वहीं पे ड्रैगोस का सिपाही थियो आता है और कहता है कि मैं एक ताजिर हूँ और मैं आपके लिए और आपके बेटियों के लिए कुछ कपड़े लेके आया हूँ। वो तोइकलेस को बातों में फंसाकर उसके दवाई में जहर डाल देता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगली सीन में गुंदुज अर्तुग बे और हाइमा खातून को दिखाते हैं। गुंदुज बहुत गुस्से में रहता है और हाइमा खातून और अर्तुग बे उसको समझा रहे होते हैं। वहीं पे उस्मान भी आता है। उस्मान भी गुंदुज को बहुत समझाता है लेकिन गुंदुज नहीं समझता है और गुंदुज वहाँ से चला जाता है। हाइमा खातून अर्तुग बे से कहती हैं कि उमर सरदार पे कड़ी नज़र रखे। फिर अगली सीन में इलबिलगे खातून और उमर सरदार को दिखाते हैं। उमर सरदार कहते हैं मैं किसी भी सूरत में उनसे टैक्स लेकर ही रहूँगा। उमर सरदार की हालत ठीक नहीं रहती है। वो इलबिलगे खातून से कहते हैं कि अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है और उनका एक सिपाही भी खड़ा होता है जिसका नाम अताच है। उससे कहते हैं कि तुम इलबिलगे का साथ देना। इलबिलगे खातून कहती हैं कि मैं किसी भी सूरत में उनसे टैक्स लेके ही रहूँगी। फिर इलबिलगे खातून और उमर ओलार के सारे सिपाही सूत में जमा होते हैं। अताच सारे सिपाहियों से कहता है कि उमर सरदार की तबीयत नहीं ठीक है तो इलबिलगे खातून ये जिम्मेदारी निभाएंगी। इलबिलगे खातून कहती है हम लोग एक एक करके सारे कबीले में जाएंगे और टैक्स लेंगे। जांगुज भी वहीं पे होता है और इन लोगों की बातें सुन के बहुत खुश हो जाता है। फिर अगली सीन में तुर्गुत बमसी और सारे सिपाही अर्तुल को ढूंढ रहे होते हैं और वहीं पे अर्तुल आ जाते हैं। अर्तुल को देख के सारे सिपाही बहुत खुश हो जाते हैं और अर्तुल भी। बमसी सोने की तीर को देखता है और कहता है ये सोने की तीर कहाँ मिली। अर्तुल कहते हैं कि पहले रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढो फिर मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद अगली सीन में इलबिलगे खातून सोत में खाना खा रही होती हैं। जांगुज भी वहीं पे होता है और जांगुज एक आदमी से टकरा जाता है। वो आदमी जांगुज को बहुत उल्टा सीधा कहता है और उसको मारने की भी कोशिश करता है। इलबिलगे खातून जांगुज को उस आदमी से बचा लेती हैं और जांगुज से अर्तुल के बारे में जानने की कोशिश करती हैं। जांगुज कहता है कि गुंदुज से बच के रहना, जितना आप गुंदुज से दूर रहे उतना सही रहेगा। इलबिलगे खातून उसे पैसे देती हैं और कहती हैं जाके अर्तुल के बारे में जानकारी लेके आओ और मुझे बताओ। उसके बाद अगली सीन में अर्तुल और सारे सिपाहियों को दिखाते हैं। अर्तुल उन लोग को संदूक के बारे में बताते हैं और कहते हैं हम लोगों को उस संदूक तक पहुंचना है। जब मैं अमीर बहाउद्दीन से मिलूँगा तब वहाँ पे तुम लोगों को एक आदमी मिलेगा और वही तुम लोगों को संदूक तक लेके जाएगा। वो आदमी पहले हम लोगों का दुश्मन था लेकिन अब हम लोगों में से एक है। उसके बाद अगली सीन में कबीले में हाइमा खातून साफची और गुंदुज को दिखाते हैं। साफची हाइमा खातून की खाने में मदद करा रहा होता है। गुंदुज बहुत गुस्से में रहता है
और कहता है कि आपने बिल्गे खातून को कुछ कहा क्यों नहीं। हाइमा खातून गुंदुज से कहती है कि तुम इस मसले से दूर रहो तो अच्छा रहेगा, अर्तुल आके सब कुछ संभाल लेंगे। वो पूछती हैं कि उस्मान कहाँ है। उस्मान सराय में इलबिल्गे खातून से मिलने के लिए जाता है। इलबिल्गे खातून के सिपाही उसे घुसने नहीं दे रहे थे। वो मार पीट करता है सिपाहियों से। तब तक इलबिल्गे खातून बाहर आ जाती हैं। सिपाहियों को वो डांटती हैं और उस्मान को अंदर आने को कहती है। उस्मान इलबिल्गे खातून से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, कबीले में आके इतनी बदतमीज़ी क्यों की आपके और आपके बाबा ने। वो कहती हैं कि बस हम लोग टैक्स लेने के लिए आए थे, बदतमीज़ी तो गुंदुज ने की है। उस्मान कहता है कि मेरे बाबा ने आपके लिए मंगोलों से दुश्मनी मोल ली है और आप ये सब कर रही हैं। फिर वहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है।